एक बात से मैं परेशान हूँ और बात ये है कि एक बच्चा कमेंट करता है। अभी कुछ दिन कल ही मैंने एक वीडियो लिया है, उस पर एक बच्चा कमेंट किया, रोहित सिंह सर, मेरे घर से प्रॉपर वार्निंग मिली है कि अगर जनवरी अटेम्प्ट में मेरे 98 99 नहीं आए तो मुझे वो बहुत मारेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने पैसे खर्च किए हैं और 2 साल से डमी स्टूडेंट हूँ। अगर नहीं आया तो वो मुझे मार डालेंगे। एडिट, प्लीज़ एड्रेस दिस प्रॉब्लम कि जेडब्ल्यू आसान नहीं है। एंड सेकेंड एडिट, बाय द वे 90% सिलेबस कंप्लीटेड है और बस रिवीजन बाकी है। मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ रोहित के माँ बाप से नहीं, बाकी सारे लोगों से, कि क्यों किसी भी इंसान को, माँ बाप हो या किसी भी इंसान को, ये महसूस होता है कि वो जो सोच रहे हैं या वो जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं वही नज़रिया सही है और वही इकलौता नज़रिया है। ये एक बच्चा है जो पूरी शिद्दत से जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है। हो सकता है शायद शिद्दत से ना कर रहा हो, बतौर माँ बाप आप ज़्यादा अच्छा जान रहे होंगे, और शायद सही बात हो कि ये अटखेली कर रहा हो, टंडेली कर रहा हो, बदमाशी कर रहा हो। लेकिन ये कहाँ से सही है कि आप बच्चे के ऊपर इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि तेरा जेडब्ल्यू में नहीं हुआ तो बहुत बुरी बात होगी, मतलब फिर हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। बतौर माँ बाप आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने बच्चे को ये बल दें मानसिक कि बेटा अगर तेरा नहीं भी हो पाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, दुनिया में बड़े ऑप्शंस हैं। किसने कह दिया कि आईआईटी जाएगा या बच्चा और एनआईटी जाएगा बच्चा तभी जीवन में सफल होगा? आज मेरे टीम में, मेरे कंपनी में कई सारे आईआईटीएंस एनआईटीएंस हैं। मैं किसी बात पर गुमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात कह रहा हूं कि मैं किसी आईआईटी एनआईटी से नहीं निकला हूं। फिर भी बहुत सारे आईआईटीएन एनआईटीएन हैं जो रिपोर्ट करते हैं। अगेन, इस बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि गुमान है, ये बात सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझ पाए कि जीवन में सक्सेस का पैमाना आईआईटी एनआईटी निकालना नहीं होता है। तो मैं लिटरली इस बात से परेशान हूं कि अपने सपने आप किसी को कह सकते हैं कि तुम पूरा करो, क्योंकि ये मेरा सपना था, मैं नहीं कर पाया। लेकिन मेरा सपना तुम ही पूरा करोगे, और अगर नहीं पूरा किया तो समझ लेना मैं क्या करूंगा। ये कहां की इंसाफ है? ये कहां से जायज है? क्या कभी किसी बच्चे ने किसी माँ बाप को कहा कि आप पैसा अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं और मुझे रईसों वाली जीवन नहीं दे पा रहे हैं, आप फेल हो गए हैं? मैं आपका बेटा नहीं कहलाऊंगा ये कहना तो बहुत दूर की बात, या मैं अच्छा नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात। क्या कभी किसी बच्चे ने यह हिसाब मांगा है? नहीं है। ये बच्चे का भी धर्म नहीं है। अगर बच्चा भी ये करता तो ये गलत है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है शायद माँ बाप को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आज के डेट में आपका एक कमोडिटी नहीं है। वो आपका सब्जेक्ट नहीं है आपकी, ये मेरा बच्चा है तो मैं हुक्म चलाऊंगा। हाँ, बच्चा है, आप उसको सिखाने का आपका दायित्व है, लेकिन सिखाने के साथ साथ उसको मानसिक तौर पर मुक्त करने का दायित्व भी आपका है। और बहुत सोच समझ के मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ऐसे शायद ना जाने कितने रोहित घूम रहे होंगे, और अगर ऐसे कई सारे रोहित हैं हमारे देश में, शायद यही कारण है कि हमारा देश आज भी इतना पीछे है। शायद यही कारण है कि हर साल 12वीं पास करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन आपको पता है मात्र 30 लाख बच्चे ग्रेजुएशन के पास जा पाते हैं। 30 से 35 लाख, और इस 30 से 35 लाख में से मात्र 55% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंप्लॉयबल होते हैं, मतलब जिनको कोई भी नौकरी दी जा सकती है। 45% को तो नौकरी भी नहीं दी जा सकती है। क्यों? वो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो शायद सोच नहीं सकते। और सोच डेवलप करने की जिम्मेदारी शायद हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए लोग मानते नहीं, पर यह जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, ये जिम्मेदारी गुरुओं की होती है, टीचर्स की होती है, समाज की होती है, कि उस बच्चे को इतना खुला बनाए, इतना सोचने वाला बनाए कि वो किसी भी विषम परिस्थिति में हो, वो उस विषम परिस्थिति से बाहर निकलना जाने। ये तरीका नहीं होता कि अगर तुम नहीं निकले तो लटका दूंगा। मतलब कौन से जमाने में हम जी रहे हैं? तो मेरा हाथ जोड़कर, मतलब लिटरली हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है सारे माता पिताओं से कि आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। जीवन में आप भी कभी फेल हुए होंगे। आपका वो बच्चा आपसे हिसाब नहीं मांग रहा है, और अगर वो मांगेगा तो बहुत बुरा होगा। सोचिए, जब आप बूढ़े होंगे और आप कहीं किसी हॉस्पिटल में पड़े होंगे और डॉक्टर आपको दवाई दे रहा होगा और आप दवाई मिस कर देंगे या दवाई नहीं खाएंगे, तब आपका बच्चा अगर आपको बोले कि अगर दवाई नहीं खाएंगे तो यहीं छोड़ देंगे, दवाई खाइए और ठीक होइए तब घर चलिए, क्या वो सही होगा? पर
बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप ही ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। उस बच्चे को आप ही बता रहे हैं कि अगर टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं, अगर मैंने जो कह दिया वो नहीं होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसको ये बताइए ना कि बेटा किसी भी चीज का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। भगवान मैं भी नहीं हूं, भगवान तुम भी नहीं हो, और कोई भगवान नहीं। भगवान तो ऊपर वाला बैठा हुआ है। हमारा तुम्हारा काम है प्रयास करना। अगर आज आप उसे ये सिखाएंगे कि हमारा तुम्हारा काम है प्रयास करना, तो कल जब आप बुढ़ापे में कुछ गलतियां कर देंगे ना, तो ये बच्चा भी इस बात को समझेगा कि हाँ, पिताजी से गलती हो गई होगी। जिस तरीके से मेरी गलतियों पे पिताजी ने हमेशा पर्दा डाला या फिर मुझे हर बार उंगली नहीं की, आज समय है मेरा कि मैं अपने बाबूजी को वो सब कुछ वापस करूं। ये रिश्ता बनना जरूरी है। क्या आप तब ज्यादा एक खुशनुमा परिवार नहीं होंगे? क्या आप ज्यादा अच्छा महसूस नहीं करेंगे? भले उस वक्त आपका बच्चा आईआईटी नहीं पहुंचा हो, लेकिन आप शायद उस दिन दुनिया के सबसे बड़े इंसान होंगे। क्योंकि आईआईटीएन के पिता खुश होंगे ये गारंटी नहीं है, पर हाँ, एक इंसान जो खुश होगा वो किसी हजार आईआईटीएन से ज्यादा ऊपर होगा, इस बात की गारंटी जरूर है। तो इसीलिए इस बात को समझिए, और मैं हर बच्चे को ये बात कहना चाहूंगा, देखो बेटा, ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, ये जिंदगी का एक छोटा सा मोड़ है, लिटरली छोटा सा मोड़ है। ये जिंदगी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं है। जिंदगी होना तो बहुत दूर की बात है। और मैं इन मोड़ों से गुजरा हूं, कईयों को गुजारा हूं, तो इस बात को मुक्त कंठ से पूरे भरोसे से कह सकता हूं। तो इसीलिए हर बच्चे को भी मेरा इस मैसेज है कि आप कोई प्रेशर नहीं लीजिए। देखिए, कई बार दुनिया में लोगों को पता भी नहीं होता कि वो कौन सा प्रेशर भेज रहे हैं और किस चीज के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो रहे हैं। कई बार लोग अनइम्पॉर्टेंट चीजों के लिए, जो कोई कोई ज्यादा मतलब रखता ही नहीं है, उसके लिए भी परेशान और पागल हुए रहते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ आती है, हो सकता है शायद मेरा ये वीडियो माता पिताओं तक नहीं पहुंच पा रहा हो सकता है आपके माता पिता मेरा ये वीडियो देखकर समझे नहीं इस बात को, पर अगर आप समझ रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विच विल नेवर एवर डिसाइड योर फ्यूचर। तो आप अपने मन में शांत रहिए, अपने ऑप्शंस खोजते रहिए, मेहनत पूरी कीजिए, पर मेहनत पूरी करने के बाद जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कीजिए, और आप खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे। जीवन आपको कुछ ना कुछ अच्छा देगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। एकलव्य टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों के मदद के लिए बनाई है। आप उस एकलव्य टेस्ट सीरीज से अपना पूरा फायदा उठाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए, और आपका पूरा फोकस भी इसी पे होना चाहिए कि आप बेहतर बन रहे हैं क्या। आईआईटी नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा, वो सेकेंडरी है, वो रिजल्ट है। आपके हाथ में आपका कर्म है ना, फल आपके हाथ में नहीं। तो फल पे मत ध्यान दीजिए, टेस्ट दीजिए, पढ़ाई कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए, मेहनत कीजिए, फिर जो भी परिणाम होगा वो एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। और माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने किसी का दिल दुखाया या किसी को कठोर बातें कही है, उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है। पर बच्चे का जब ऐसा मैसेज देखा तो थोड़ा मेरा भी दिल रो गया कि यार, क्या आज भी हम उसी समाज में रह रहे हैं जिसमें आज से 20 साल पहले रह रहे थे, जहाँ बच्चों की जमकर कुटाई और धुनाई होती थी। क्या आज भी हम बतौर समाज यही सोचते हैं कि कुटाई धुनाई से ही सब सारे बढ़िया काम होते हैं? अब तो हम समझने वाले बुद्धिजीवी लोग हो चुके हैं, हमारे पास इंटरनेट है, इतनी दुनिया है, इतनी दुनिया की चीज़ें हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। अब तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ज़िंदगी में सक्सेस का पैमाना कोई 1-2 डिसाइडेड नहीं होता। इंसान कहीं किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकता है, और उसको समझाने का तरीका होता है। आप बैठिए, साथ बैठिए, बच्चों के साथ बात कीजिए, रिश्ते बनाइए, ये ज़रूरी है। उसके अंदर डर मत पैदा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।